हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी सी बात है। टुडे इज़ वैलेंटाइंस डे और ये वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो किसी से प्यार करते हैं और अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यार करना और किसी को ये बताना कि हम उससे प्यार करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ट्रू फीलिंग्स बता पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम प्यार तो करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि एक्चुअली में हमारी क्या फीलिंग्स है। कई बार सामने वाले को लगता है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और हम बता नहीं सकते कि कितना प्यार करते हैं। और ऐसा लगता है कि कैसे बताऊं, बताऊं कैसे, तरीका क्या है। ऐसे समझते हैं कि हम सभी के पास एक लव टैंक होता है, ठीक है, और जब वो लव टैंक भरा हुआ होता है एक दूसरे के प्यार से, तो रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी रहता है। पर जब हमको ऐसी फीलिंग्स आती है एक रिलेशनशिप में कि वो हमसे, हमारा पार्टनर हमसे इतना प्यार नहीं करता जितना हम करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट, फाइट्स होने लगती है, ठीक से बात नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन गैप होने लगता है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको बताते रहें कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपने आप सुलझ जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते, कभी भी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई नहीं होती, और छोटी मोटी गलतियों को हम एक दूसरे की माफ़ कर देते हैं अगर हमें पता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है एक बात को समझना कि हर किसी की एक लव लैंग्वेज होती है। बहुत सारी लव लैंग्वेजेस हम समझते हैं, पर हर व्यक्ति की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। मान लीजिए मुझे इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना आता है और आपको सिर्फ चाइनीज़ आती है, और आप बहुत अच्छी चाइनीज़ में मुझसे कुछ कह रहे हैं, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो द थिंग इज़ कि इट इज़ रियली स्टूपिड कि हम दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं है, तो हम कैसे एक दूसरे की बात समझेंगे। मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ और अगर आप चाइनीज़ है तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, राइट। आप ये वीडियो सिर्फ तब देखोगे जब आप मेरी जैसी लैंग्वेज बोलते या समझते हो। जो दो लोग हैं उनकी लव लैंग्वेज एक होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के लव को फील कर सकते हैं। अब ये लव लैंग्वेज क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबका प्यार को महसूस करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप हैं, आपकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस थे, या फिर आप कैसे टाइप के पर्सन हो, उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सी प्राइमरी लव लैंग्वेज बोलते हो या समझते हो या फील करते हो, राइट। उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कोई कैसे अपना प्यार जाहिर करे, वो आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो देर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली लैंग्वेज होती है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। इसका मतलब है कि जब कोई आपसे बोलता है तो आप उस प्यार को बहुत अच्छे से महसूस करते हो, फील करते हो। जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कोई आपको बताता है कि आप कितने अच्छे हो, तब आप उस प्यार को महसूस करते हो। जैसे कि somebody saying आई लव यू, यू आर द बेस्ट, या तुम कमाल की हो, तुम्हारी हर बात कमाल की है, तुम जो मेरे लिए करते हो वो किसी ने नहीं किया है, और यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। जो भी है, अगर वो बोल के आपको अपना प्यार जता रहे हैं और अगर आपको तब समझ में आ रहा है, तो उसको कहेंगे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। यानी कि बोलो और बताओ कि हाउ मच डू यू लव देम। कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं, राइट। जब आपके लिए कुछ लोग कुछ करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए कुछ मेहनत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, आप उनको बताएं कि वो कितने सुंदर हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितना आपका ध्यान रखते हैं। वो बस ये सुनना चाहते हैं। तो अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो आप उनको अपना प्यार जता सकते हो बोल के। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्वालिटी टाइम। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, तो वो आपका क्वालिटी टाइम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वो चाहते हैं कि जब वो आपसे बात करें तो आप अपना मोबाइल साइड में रख दें, आप सिर्फ उनको देखें, आई कांटेक्ट करें, उनकी बात को ध्यान से सुने, उनको समझें,
उनके साथ मूवीज़ देखें, उनके साथ घूमने जाएं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। अगर आप उनको टाइम नहीं स्पेंड करोगे और गिफ्ट्स दे रहे हो और सिर्फ तारीफ़ कर रहे हो तो उनको आपका लव फील नहीं होगा। अगर उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम तो वो आपसे आपका समय चाहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आप उनको अपना समय दीजिए। थर्ड लव लैंग्वेज होती है रिसीविंग गिफ्ट्स। कुछ लोगों को आपका प्यार तब महसूस होता है जब आप उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाते हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं बार बार गिफ्ट्स नहीं दे सकता या दे सकती। तो क्या होता है जब किसी की प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट रिसीव करने की होती है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कुछ भी गिफ्ट करते रहें, कुछ भी सरप्राइजेस टाइम टू टाइम देते रहें। वो एक फ्लावर हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकती है, उनका कोई फेवरेट डिश हो सकता है और एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, पर उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनके लिए कुछ लिया है तो वो लेते टाइम आप उनके लिए कुछ सोच रहे थे, उनके लिए कुछ फील कर रहे थे और आप उनका ध्यान रखते हैं। उनको गिफ्ट रिसीव करके ही ये फीलिंग आती है दैट समबडी लव्स मी। Oh my God. He remembered. Remembered what? It was like months ago. We were walking by this antique store, and I saw this pin in the window, and I told him that it was just like one my grandmother had when I was a little girl. Oh, can't believe he remembered. तो अगर आपके पार्टनर को गिफ्ट्स रिसीव करना अच्छा लगता है तो टाइम टू टाइम आपको उनको सरप्राइजेस देते रहने चाहिए। और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो अगर आप ध्यान में रख के, जैसे उन्होंने किसी बात का जिक्र किया कि अरे वो बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ डमी पे देखा था या ऐसा कुछ, अगर आप वो चीज़ ध्यान रखते हो और उसी चीज़ को लेकर के आते हो तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि यू रियली लव देम। कुछ लोगों के लिए छोटे से छोटे गिफ्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ उसको संभाल के रखते हैं। कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ छोटे से फ्रेंडशिप बैंड्स या छोटी छोटी चीज़ें लाइक अ पेंडेंट या एक पेन भी हो सकता है, उनको इतना संभाल के रखते हैं बिकॉज उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। और उन गिफ्ट्स को संभाल के रखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये फीलिंग आती है कि येस दैट टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट मी और शी वाज थिंकिंग अबाउट मी और उसने मेरे लिए लिया और उसने मुझे स्पेशल फील करवाया। तो दिस कुड बी अ लव लैंग्वेज। फोर्थ नंबर पे आता है एक्ट्स ऑफ सर्विस। कुछ लोगों को आपका लव तब फील होगा जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, राइट, कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उनके लिए आप एक मील कुक करेंगे, वो मील जो उनकी फेवरेट है। जैसे कि टीनेज में हम किसी का असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि येस वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू। तो उसी वे में जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं, राइट, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर उनके प्रोजेक्ट में आप हेल्प कर रहे हैं या फिर उनकी ऑफिस के किसी काम में आप हेल्प कर रहे हैं, जब आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के उनकी किसी काम में कोई हेल्प करते हैं। तो कभी कभी हस्बैंड्स जब कुकिंग में हेल्प कराते हैं, कभी कभी वाइफ्स जब उनके ऑफिस के किसी काम में हेल्प कराती हैं, तो वो अगर आप करते हो तो उसको बोलेंगे एक्ट ऑफ सर्विस। जब आप उनको अपना टाइम निकाल के आपकी स्किल से कुछ करके दे रहे हो जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब भी दो पार्टनर साथ में रहते हैं तो अगर वो साथ में कुक कर रहे हैं या घर का कुछ काम साथ में मिलके कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनका बॉन्ड इससे बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपके पार्टनर को ये अच्छा लगता है तो उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। आप उनके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको आपका लव इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। यदि आप छोटे मोटे काम में उनकी हेल्प करा देंगे उनको लगेगा कि यू रियली लव देम अगर आप वो करते हैं तो। लास्ट आता है हमारा फिफ्थ विच इज फिजिकल टच। कुछ लोगों को आपका प्यार फील होगा अगर आप उनको फिजिकली इंटीमेसी प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे कि छोटे छोटे जेस्चर्स इसमें आते हैं, हाथ पकड़ना, कडल करना, साथ में बैठना, हाथ पकड़ के टीवी देखना। जैसे कि आपकी मम्मी या डैडी आपको प्यार करते हैं तो हग करते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं जस्ट टू शो यू हाउ मच दे लव यू। उसी वे में किसी की प्राइमरी लैंग्वेज होती है फिजिकल टच। उसमें अगर आप पब्लिक प्लेस पे उनका हाथ पकड़ते हो या फोटो खिंचाते टाइम कंधे पे हाथ रख लेते हो तो ये छोटे छोटे जेस्चर से उनको फील होता है कि यू रियली लव देम। उनको एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आती है, उनको लगता है कि दिस इज एवरीथिंग। तो ये प्राइमरी लव लैंग्वेज किसी की भी हो सकती है। तो जब हम ये समझ चुके हैं कि सबकी लव लैंग्वेजेस अलग अलग होती है,
कुछ लोगों की लव लैंग्वेज अगर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है और आप उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो हो सकता है वो आपकी बात को इतने अच्छे से नहीं समझे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उसकी जगह आप उनको गिफ्ट ला के दे रहे हो, तो उनको ये चीज़ हमेशा खटकेगी कि आपने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की, या आपके लिए मैंने जब वो किया तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं, एक बार किया, तुमने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट। तो आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना है, वो क्या चाहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है। अगर आप अलग अलग लव लैंग्वेज ट्राई करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। जब आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में खुश होता है तो वो भी यही ट्राई करते हैं कि वो भी अपने लव को एक्सप्रेस करें। ये सब बातें बताई हैं मैंने आपको एक बुक से जिसका नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस, द लव दैट लास्ट्स। इसको लिखा है डॉक्टर गैरी चैपमैन ने। आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके क्विज दे सकते हैं। उस क्विज से आपको पता चलेगा कि आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है, और उस क्विज अगर आपका पार्टनर वो क्विज देता है तो आपको पता चलेगा कि उनकी लव लैंग्वेज कौन सी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्विज का लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अपने पार्टनर के लव टैंक को भरते रहिए, खुद के लव टैंक को भरते रहिए, और खुद के बारे में जानिए एंड ट्राई टू एक्सप्रेस कि आप क्या चाहते हैं, वो भी अपने पार्टनर को बताइए और उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं और उनके लिए वो करिए। I hope you have a very healthy and happy relationship with your partner. Wishing you a very happy Valentine's Day. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Bye bye.